नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की कलियां। दोस्तों, बंगाल के चुनाव के नतीजों ने हो सकता है आपको चौंका दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल नहीं चौंकाया, क्योंकि बंगाल के चरित्र को जो लोग समझते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि बंगाल के जो लोग हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं, उनकी क्षमताएं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो बंगाल के लोग जब भी किसी को सत्ता सौंपते हैं तो एक लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं। और देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब वहाँ पर लेफ्ट शासन करता था तो 35 सालों तक लगातार शासन किया। दूसरे राज्यों की तरह नहीं है कि शायद ये पार्टी अच्छी नहीं है, दूसरी को दे दे, 5 साल इधर 5 साल उधर। लेकिन बंगाल का चरित्र बिल्कुल अलग है और बंगाल के लोगों में देशभक्ति कूट-कूट के भरी रहती है। और वहाँ के लोग इतनी मेहनत करते हैं, जो भी वहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, कि अपना जी जान लड़ा देते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वहाँ पर आज भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। इसका कारण अगर मेरी समझ में आया है तो बंगाल में अमीर लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और गरीब भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि बंगाल के जो गरीब लोग हैं वो अपनी गरीबी को मिटाना ही नहीं चाहते, और जिस दिन बंगाल के लोगों ने यह तय कर लिया कि हमें अपनी गरीबी दूर करनी है, उस दिन 5 साल के अंदर बंगाल से गरीबी खत्म हो जाएगी। तो बंगाल का जो चरित्र है, वहाँ अपनी दुनिया में वहाँ के लोग बड़े खुश हैं, और जो भी सरकारें काम करती हैं वो भी उन लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से काम करती हैं। और बंगाल के लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमको रोटी कपड़ा और मकान आराम से मिल जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर पूरे भारत का हम लेखा जोखा देखें तो बहुत, हम खासकर बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारतीय लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। वो बुलंदियों को छूना चाहते हैं और बुलंदियों को छूने के लिए जी जान लगा भी देते हैं। इसीलिए उत्तर भारतीय लोग, अगर उनको लगता है कि ये सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसको बदलने में भी हिचकते नहीं हैं। लेकिन बंगाल के लोग जिसको भी चुनते हैं बड़े विश्वास के साथ चुनते हैं। इसीलिए जो नतीजे आए वो हमको साफ दिखाई देते हैं कि ममता दीदी को पहले से भी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत मिला है। और अब कब तक जारी रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जब तक कि उसकी टक्कर की कोई पार्टी नहीं आ जाती या बंगाल के लोगों को ये नहीं लगने लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इससे बेहतर प्रशासन हमको दे सकती है, तब तक बंगाल के लोग सत्ता नहीं सौंपेंगे। अभी 77 सीटें मिल चुकी हैं और 77 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं, अगर जनता के लिए मेहनत करते हैं तो 77 से अगले चुनाव में ये 100 के पार भी जा सकते हैं और सत्ता तक भी पहुंचने का रास्ता इनके लिए खुल सकता है। हार का कारण था, बीजेपी का हार तो नहीं कहेंगे, लेकिन सत्ता तक न पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण और भी मेरी समझ में आया कि वहाँ पर तीसरी ताकत ना के बराबर है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर 38-39% भी वोट मिल जाता है तो वहाँ पर सत्ता आसानी से हासिल हो जाती है। लेकिन बंगाल में 44% भारतीय जनता पार्टी वोट लेकर भी 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाई। इसका कारण है कि वहाँ पर वोट जो बट गया वो सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में, या तो ममता या बीजेपी। तीसरा फ्रंट वहाँ पर ख़त्म ही हो गया। एक सीट, एक कांग्रेस को, एक लेफ्ट को मिली, और जो कि कोई अच्छे उम्मीदवार थे उनको मिल गई। सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि ममता दीदी का प्रचंड बहुमत से वापस आना। अगर हम बात करें ममता दीदी खुद का हार जाना क्या संकेत करता है, देखिए, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ये फोकस किया कि ममता की पार्टी भले ही जीत जाए लेकिन ममता दीदी को हराना है, और वो उसमें कामयाब भी रहे। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आ रहा है कि आज की तारीख में अगर कहीं विपक्ष बचा है तो या तो तमिलनाडु में डीएमके या फिर वेस्ट बंगाल में ममता दीदी। जो विपक्ष इनके इर्द गिर्द ही घूमता है, तो उनको पता है कि अगर ममता दीदी हार गई तो अगला विपक्ष होगा बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। तो उन्होंने वही काम किया कि पार्टी जीत गई लेकिन ममता दीदी खुद को हरा करके विपक्ष को एकदम से, मतलब उनका आत्मविश्वास बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। अगर ममता दीदी खुद जीत जाती तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में वो बंगाल छोड़ करके लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती और मोदी को चुनौती देने वाली एकमात्र ममता दीदी होती। लेकिन खुद का हार जाना ये संकेत करता है कि आने वाले समय में ममता दीदी अब मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाएंगी। कारण कि उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है, और ममता दीदी चुनौती नहीं देंगे तो डीएमके भी शायद आगे नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए।
बंगाल के लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ममता दीदी अब बंगाल के लिए और बेहतर काम करेंगी और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगी। नहीं तो विपक्ष को संभालने के चक्कर में शायद पूरे देश में अपनी जो पार्टी को लॉन्च करने की कोशिश में बंगाल पे ध्यान नहीं दे पाती और बंगाल के लोगों को ये बहुत बड़ा नुकसान होता। तो ममता दीदी का खुद का हारना बंगाल के लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद संकेत है। और मैं कहूँ कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब चुनौती देने वाला कोई बचा नहीं है। खैर, अब जो राज्य बचे हैं लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने में उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार वापसी करती है तो शायद मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भी लोकसभा में मिल सकता है। और फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है कि मोदी जी को चुनौती देने वाला उनकी ना तो विपक्ष में है और ना ही खुद की पार्टी में भी ऐसा कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा है कि मोदी जी के सामने कोई टिक सके। तो फिलहाल जो भारत की राजनीति है वो मोदी जी के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है, ये निश्चित हो चुका है। और 2024 के चुनाव में भी शायद मोदी जी को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, ये बंगाल के चुनाव ने निश्चित कर दिया है। नमस्कार।